देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब जो मुद्दे हैं इस पे काम नहीं हुआ है। हाँ, नेशनल लेवल पे कुछ काम हुआ है और इस सरकार ने जो अभी इम्प्लीमेंट किया है ये योजनाएं पहले की सरकार की है, इसलिए यहाँ का ये आप कहना कि सारे का क्रेडिट मोदी जी को चले जाए, विपक्ष को 100% मौका मिलेगा। मौका मिल रहा है, ये इंडिया जो है गठबंधन, इसके थ्रू मौका मिल रहा है उसको। अब मौका मिलने का कहाँ तक जोड़ के रख पाता है, आगे चलने की बात है। आपने सांप्रदायिक इशू का मामला उठाया, हिंदू मुसलमान 80-20 की बातें करते हैं लोग, तो ये हमारा जो है ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतना ही वो मिलना चाहिए और पक्ष वाला तो खैर उनके पास सीटें होती है तो वो सरकार चला। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, और बरसों से ये चले आ रहा है। आज से नहीं, आज़ादी के टाइम से सब इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के साथ लड़े, तब जाके हमें ये। लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। इसके पहले विपक्ष की पार्टियों ने गठबंधन कर लिया और यहाँ पर एनडीए को चुनौती दे दी। लेकिन इस बीच खबरें सामने आ रही हैं कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन जब टिकट बंटवारा होगा तो कैसे गठबंधन चलेगा, क्या गठबंधन टूट जाएगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री चेहरा कैसे डिसाइड होगा? ये तमाम सवालों के बीच अब राजनीति फंस चुकी है। राजनीति चीख रही है, चिल्ला रही है, और वहीं कुर्सी के खेल में देखा जाए तो भाजपा पार्टी यहाँ पर तमाम राज्यों में पहुँचकर चुनौती दे रही है कि गठबंधन जो हुआ है वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। ये तमाम मुद्दों पर जानने का प्रयास करेंगे कि जनता की राय क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं इस बार गठबंधन को लेकर। सर, पहले तो जानेंगे आपका परिचय कि दर्शक आपको पहचाने और जाने। हाँ, MK परवेज है मेरा नाम, मैं यहाँ पे लॉयर हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपका जो मुद्दा है 2024 के लिए इलेक्शन की, विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन बनाया है उस गठबंधन का तो सही है अब तक जो चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में देखना यह है कि इन लोग सीट शेयरिंग पे कितनी अपनी एकता बनाए रखते हैं और किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है। तो अगर उसमें सफल रहता है तो 2 पार्टी सिस्टम जैसे अमेरिका में है उस तरह से क्या यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार या तो एनडीए वर्सेस इंडिया की यहाँ आगे आने वाले दिनों में 2024 की लोकसभा में होने जा रहा है चुनाव यहाँ पे, तो उससे लोगों का विकास हो। अभी जो बुनियादी मुद्दा ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है अभी, और ये सरकार जो है ना नहीं कर पाई, महंगाई दूर नहीं कर पाई, बेरोजगारी दूर नहीं पाई। किसान के मुद्दे आपको मालूम ही है, किसान के लिए जो कानून लाया था वो भी वो कर दिया, लेकिन इससे किसानों का भी भला नहीं हुआ है। गठबंधन तो जरूरी था सर? वैसे आप समझते हैं गठबंधन होना? गठबंधन तो जरूरी है, क्योंकि जरूरी इसलिए है कि ये पिछला जो लोकसभा है हमारा, इसमें जो है ना ओपोजिशन सशक्त नहीं था, तो इसलिए का फ़ायदा उठा करके सत्ता पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष अच्छा से अच्छा अपना जो काम है वो कर लिया। देखिए गठबंधन वो विपक्ष पार्लियामेंट में विपक्ष में बैठने के लिए 10% सीट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाई जो पिछले इलेक्शन में। लेकिन आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है, सरकार किसी की भी बने लेकिन जो विपक्ष भी है वो सशक्त होगा और वो अपने काम करने, डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, तभी वहाँ काम हो पाता है। गठबंधन चल पाएगा आपको लगता है लंबे समय तक? इन लोगों का अगर कंसेंसस बना रहे, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सीट शेयरिंग है वो एक अहम मुद्दा है। अब 26 पार्टियां एक साथ आई है, अगर वो लोग सीट शेयर करने में कामयाब रहते हैं और आदमी को तो सही है। अगर वहाँ से ना इत्तेफाकी शुरू हो जाती है, हमको चाहिए था 5 सीट, आप 2 सीट दे रहे हो, तो इस तरह की बातें अगर नहीं होती है तो विपक्ष का जो है वो सही है, कामयाब रहेगा। लेकिन अब ये देखना है, वो कई सारे चेहरे हैं सर, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, राहुल गांधी की बात कर लो, यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर लो, नीतीश कुमार, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। तो इनमें से आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अभी हम कुछ नहीं वो करेंगे, क्योंकि ये भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी राज्यों में जाकर के उनके चेहरे पे चुनाव लड़ता है, तो ये 26 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिसकी जितनी सीट आएगी वो अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा और अपना प्रधानमंत्री बना सकता
सकता है वो। तो ये अभी कोई मुद्दा नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जो जिस राज्य में उसमें है, अक्सरियत में है, वो अपना बढ़े और अपना सीट ले आए। मेन ये है कि आप कितनी सीट ले आ पाते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार उस टाइम देखा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत राहुल जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा है और आगे और भी कांग्रेस करने जा रही है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय भाग, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। तभी कर्नाटका में हार गए वो। अभी जो चुनाव हुआ वहाँ पे कर्नाटका में, आप देखें कर्नाटका में हार गई ना वो, तो वहाँ नहीं चल पाया। तो वो भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादातर अंश जो है राहुल जी का वहाँ पे उन क्षेत्र में जहाँ पे कर्नाटका में गए थे राहुल जी, वहाँ पर कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली और सरकार बनाया वो। तो इससे देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव अच्छा है देश में। राहुल तो गुजरात भी गए थे, गुजरात हार गए फिर। नहीं, गुजरात का समय तो पहले का था, ठीक है हार गए, लेकिन वहाँ पे जो है ना कुछ सीटें आप ले गई और आप जो है आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस की ही सीटें कुछ काट रहा है क्योंकि बीजेपी का इंटैक्ट वोटर है। मतलब ये है कि जो उसका वोट जो है ना कहीं नहीं जाता है, वो उसी को वोट करते हैं। और जो आप पार्टी है वो जाता है तो वो कांग्रेस की वोट काटता है। तो 24 की बात कर रहे हैं और भारत देश में लगातार मुस्लिम और हिंदू का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं। हालांकि कोई विवाद नहीं है, लेकिन मीडिया के द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम का वोट किसको होगा, मुस्लिम खतरे में है, ज्ञान वापी को लेकर ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही। मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि मुस्लिम वर्ग क्या भाजपा को पसंद नहीं करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो जो आप कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ पार्टियों को लगता है कि 2024 का चुनाव हम उस पर जीत सकते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैला करके, जैसे आप कह रहे हैं, मैं नहीं ये सब में बिलीव करता हूं। और मुस्लिम वोट देता है तभी तो जीता है सर। इतनी सीटें 303 सीट बीजेपी ले आया, अगर मुस्लिम उसमें मुस्लिमों का भी वोट है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं है उसको, तो वो कोई बात नहीं है। और ये सांप्रदायिक दंगे जो कर रहे हैं इसमें वो चाहते हैं कि 2024 का जो है ना हम इक़्तिदार में आ जाएं और हमारी सरकार बन जाए, ये मामला है और कुछ नहीं ज़्यादा। ऐसा सिनेरियो क्यों बनाया जा रहा है कि मुस्लिम भाजपा को पसंद नहीं करती? आप तो तारीफ कर रहे हैं कि पसंद करती है, वोट भी डालती है। हम वोट डालती है, हम देते हैं वोट उनको, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देते हैं। अगर वोट इतना ना दे तो सिर्फ उसका माइनॉरिटी का वोट अगर नहीं मिलेगा तो 330 सीट कैसे आ जाता उनको? दिया है तभी तो आता है ना। और जगह भी यूपी में कितने मुस्लिम है, ऐसा है वहाँ पे भी दिया, तब जाकर के यूपी में बीजेपी की सरकार चल रही है, जो भी चल रही है। ठीक है, इस बार देंगे आप भाजपा को वोट? भाजपा को वोट देंगे, मतलब मैं तो खुद ही कैंडिडेट हूँ। अगर हमारे उसमें होगा तो अब मैं आपको कैसे कहूँ कि मैं उसको दूँ? मैं तो अपने आप को वोट दूंगा। इसमें से कौन जीत रहा है? आपको क्या लगता है कि 24 का जो एक सिनेरियो बन रहा है उसको देखते हुए? नहीं, विपक्ष सशक्त है। अब जीतने और हारने की अभी ये प्रीमेच्योर होगी आपकी बात कहना। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए आप। अभी लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल नाराज नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही है, गठबंधन हुआ है और नाराजगी शुरू हो गई। नाराजगी की कोई बात नहीं है अभी, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ नाराजगी अभी कुछ नहीं है। ये जो ओपोजिशन और दूसरे उसके जो पक्ष वाले हैं ना, वो उसको क्रिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि वो नाराज हो गया, वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अगर नाराज होते तो वहाँ दिखता, वो वहाँ बिहार में से शुरू हुआ गठबंधन का और कर्नाटका में भी हुआ और जगह उनका होना है महाराष्ट्र में। तो ये कोई वो नहीं है अभी। अगर आपसी कलह होगा तो सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे और कंसेंसस नहीं होगा। और नाम भी इंडिया रखा इन्होंने, तो उसमें भी कोई बात तो वो समझ में नहीं आएगी। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया नाम रख के गलत कर दिया, इंडिया को भी अलग अलग कर दिया, I.N. ऐसा कह रहे हैं वो उनका है। वो उनको लगता है कि हमारे वोट कुछ उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हम उसको हाईलाइट करें ताकि जो वोट उधर जा रहा है वो हमारे तरफ ही आ जाए। ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इमलम एक्ट 1951 से गाइड होता है किसी का नाम रखना कि वो नाम सही नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए वो अलग इशू है। तो किसी के कहने से या वो करने से नहीं है। नाम रखा अच्छा है। इंडिया क्या है, भारत हमारा देश है। सीधा सवाल आपसे रहेगा, भले ही आप प्रत्याशी बने रहे, चुनाव लड़ें और जीत है, बड़ी बात है, लेकिन सवाल मेरा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से आप सहमत हैं? 9 सालों जो काम किया, अच्छे लगे आपको उनके काम? नहीं, इनका काम का आपको पैमाना पैरामीटर जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सब जो मुद्दे हैं इस पे काम नहीं हुआ है। हाँ, नेशनल लेवल पे कुछ काम हुआ है। और इस सरकार ने जो अभी इम्प्लीमेंट किया है ये योजनाएं पहले की सरकार की है, इसलिए यहाँ का ये आप कहना कि सारे का क्रेडिट मोदी जी को चले जाए, मैं इसको नहीं मानता।
मैं इसको नहीं मानता। और आप बोलिए और कुछ वो है तो कोई और चेहरा नजर आता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई पीएम चेहरा? मैंने आपको इस बारे में तो आप पॉइंट आउट कर दिया। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा भाई जिसके पास सीट ज़्यादा होगी, सीट। वहाँ एमपी चाहिए, एमपी। लाल किले से तो दावा कर दिया ना कि तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था। वैसे उनको नहीं कहना चाहिए था। पब्लिक का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वो कहता तो ज़्यादा अच्छा होता, हम उनके साथ होते। अब पब्लिक जिसको वोट देगी, पब्लिक जिसको ज़्यादा सीटें देगी पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2024 के इलेक्शन में, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उसका आदमी होगा। 1000 साल की बात कर दी लाल किले से। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 साल यहाँ, अब 1000 साल तो उनकी उम्र भी नहीं इतना मेरे ख्याल में कर पाएंगे, क्योंकि भले पार्टी की अगर बात करें दैट इज सेपरेट इशू, बट ऐसा कि सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे 1000 साल, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मतलब विपक्ष को मौका मिलेगा, विपक्ष को 100% मौका मिलेगा। मौका मिल रहा है। ये इंडिया जो है गठबंधन, इसके थ्रू मौका मिल रहा है उसको। अब मौका मिलने का कहाँ तक जोड़ के रख पाता है, आगे चलने की बात है। वो 1-2 स्टेप है। अब वो अभी 2024 दूर है, तब तक बहुत सारी बातें जो है वो फैला देते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं। आपने सांप्रदायिक इशू का मामला उठाया, हिंदू मुसलमान 80-20 की बातें करते हैं लोग। तो ये हमारा जो है ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतना ही वो मिलना चाहिए, और पक्ष वाला तो खैर उनके पास सीटें होती है तो वो सरकार चलाता है, सत्ता पक्ष। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष की बात करें तो जब बोलते तो विपक्ष उठ के भाग जाता। भी देखा होगा राहुल गांधी सहित तमाम लोग बाहर चले। सर इसमें ऐसा नहीं है। देखिए मणिपुर में जो हुआ 3 महीने से वो सही नहीं है, और कोई भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। और वहाँ पर जो है वो जो दंगे हुए, जो भी कह रहे हैं दंगे या जो है वो कंट्रोल करने में वहाँ की सरकार नाकामयाब है। इसमें तो हम यही एन बीरेन सिंह की इस्तीफे की मांग की जा रही, मुख्यमंत्री किससे सहमत हैं? नहीं, मुख्यमंत्री अब वो नहीं कंट्रोल कर पाया तो अब वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में 10 जो कुकी के एमएलएज हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका निकलेगा रास्ता। लेकिन कुकी और मैतेई में लड़ाई क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं कुकी समुदाय के पास पहुंचता हूं तो वहां पर मैतेई के लोग कहते हैं कि आपके साथ कोई कुकी का तो नहीं है, जब और मैतेई के पास पहुंचता हूं तो वहां पर कहते हैं कि कोई कुकी का तो नहीं है। इतना भेदभाव, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े क्यों? आपको लगता नहीं है कि ऐसा हर राज्य में देखने को मिल सकता है? सर ऐसा है, वहाँ झगड़ा कुछ नहीं होता है। झगड़ा तो लोग अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग ये इश्यूज निकालते हैं। अदरवाइज भाई भाई है, हिंदू मुसलमान थोड़ी झगड़ा है यहाँ पे। लेकिन अब वो कह रहे हैं, आप खुद कहा अपने चैनल में कि वो 80-20 करने जा रहे हैं, तो ये सब कोई आम आदमी को ये सबसे कोई लेना देना है। आम आदमी को लेना इस बात से है कि हमको रोज़गार मिले, हमारी महंगाई कम हो, हमारा जो मेंटेनेंस है और बातें जो है वो सही तरीके से चले। आम आदमी को इससे है, ये नहीं कि आप कहें कि झगड़ा करें। हम क्यों झगड़ा करेंगे? ये अनेकता में एकता है हमारे देश की पहचान। सारे देश, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, और बरसों से ये चले आ रहा है। आज से नहीं, आज़ादी के टाइम से सब इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के साथ लड़े, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। मणिपुर की हिंसा रुकेगी कैसे? कैसे मणिपुर को बचाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा कि मणिपुर बंट चुका है 2 हिस्सों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रुकेगी मणिपुर का हिंसा, ऐसा मेरा मानना है। उसमें ज़मीनी स्तर पे काम करना है। सरकार को क्या काम करना है? सरकार को जो करना चाहिए पहले तो ये कंट्रोल करे, ये जो असामाजिक तत्व है उनको कंट्रोल करे, और उन असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं, जो भी कल्प्रिट्स हैं, दे शुड बी गो बिहाइंड द बार। ऐसा जो है ना, इतना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जो वहाँ पे हुआ। बार बार क्या कहें, वही है, आप लोग देख रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है हो जाएगा कहीं। प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। हमें कोई वो नहीं है। अब वो उनको चाहिए, वो तो डबल इंजन की सरकार है, यू नो अबाउट इट। तो दोनों उनको चाहिए ना कि हमारे डबल इंजन की सरकार है तो हम उसको कामयाब करें। तो ये तो अब वो है, आप क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो एन वीरेन सिंह है वो किसी एक समुदाय को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। ये इसमें सच्चाई लग रही है? नहीं, सच्चाई की बात नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब ये है कि आप कह रहे हो कि इसमें उसको कुछ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यही कह रहे हो आप इनडायरेक्टली। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सवाल ये निकल के आ रहा है कि किसी विशेष समुदाय को जो है बचाया जा रहा है। नहीं तो अब बचाया क्या है? वहाँ मैतेई और वो जो कुकी हैं उन्हीं का तो मसला है ना, और कोई नहीं है। और लेकिन जो
और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वहाँ पे कुछ नहीं है। वो झगड़ा करना चाहोगे तो बात बात पे झगड़ा होगा। तो झगड़ा तो 3 महीने से हो रहा है ना सर। हाँ, 3 महीने से होगा तो कंट्रोल करना चाहिए ना। सरकार का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? सरकार का ही मेंटेन करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करना चाहिए। ये है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात करने का प्रयास किया, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे विपक्ष का मुद्दा हो, या फिर इंडिया गठबंधन का मुद्दा हो। जानने का ये भी प्रयास किया कि 2024 में किस तरीके की तस्वीर बनने वाली है। ये भी देखा कि अगर गठबंधन जो है लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो ये चुनौती होगी बीजेपी के लिए कि गठबंधन को आप कैसे हराते हैं। अब देखना ये पड़ेगा 2024 में कौन जीतता है, किसकी सरकार बनती है, और मणिपुर की हिंसा में जो लगातार बढ़ती चली जा रही है उस पर प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलेंगे और कैसे शांति होती है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।